जय सूर्यदेव। रविवार को सुनी जाने वाली सूर्यदेव की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो कि नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे कि वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय ही भोजन करती थी और इससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ना था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि यह बुढ़िया बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के यहाँ से आंगन लीपने के लिए गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगले दिन रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। उसी के चलते उसने सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया और ना ही खुद भोजन किया और पूरे दिन भूखी प्यासी ही रही और रात को भूखी ही सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने सुबह देखा कि बुढ़िया की गाय के पास सोने का गोबर पड़ा है। उसने अपनी गाय का गोबर वहाँ रखा और उसकी गाय के गोबर को उठाकर ले गई। ऐसा रोज चलता रहा। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और ज़्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेजा और कहा कि बुढ़िया की गाय के बारे में राजा को बताना और कहना कि ऐसी बुढ़िया है जिसकी गाय सोने का गोबर करती है। सोने के गोबर को देखकर तो राजा खुश हो जाएंगे और हमें इनाम देंगे। जब राजा ने अपने सिपाहियों को उस गाय को लेने भेजा तो सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्यदेव से प्रार्थना करती रही। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और कहा कि राजा, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार का हर कोई व्रत करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। जय जय सूरज भगवान। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही हैं। तो भगवान ने राणा दे से पूछा कि हे राणा दे, तुम्हारे मन में ऐसा क्या है कि जो तुम सूखती चली जा रही हो। राणा दे ने कहा कि प्रभु, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा हो रही है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो
मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोल रही हो, एक जैसा भोजन मेरे माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना और मुझे आप अपनी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को हाथ से धीरे से टक्कर देकर गिरा दिया। तो सूरज भगवान की माँ बोली कि बेटा तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भरकर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल ली। राणादे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर ही बैठे रहे। तो माताजी बोले कि आज इतनी देर क्यों लगा दी सूरज तूने। भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी ने देखा तो बोली कि राणादे ये थाली आपने क्यों बदल ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में दो ही तो जने हैं और जिसमें से आप उनमें भी फ़र्क कर रखती हैं। मैं नियम पालन करने वाला, मैं पूरी सृष्टि को एक समान धूप और प्रकाश देता हूँ और आप अपने ही घर में ऐसा करते हो तो दुनिया का क्या होगा। और घर में सबका खाना एक जैसा ही बनाओ। तब माँ ने कहा कि देखो बेटा, मैं तो एक ही हांडी में बनाती हूँ, अब राणा दे की थाली में ये राब कैसे हो जाती है मुझे क्या पता। जब सूरज भगवान ने देखा तो हांडी के दो पेट थे। तो सूरज भगवान दो पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई ये पता लगाने गए। जब उन्हें पता लगा कि रतन कुमार ने हांडी बनाई है तो वो रतन कुमार के पास गए। रतन कुमार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं। माँ जी तो 1 टका देकर जाती थी 2 पेट की हांडी के, ये तो मुझे 2 टका देकर जाएंगे। और कुम्हार बोला, हाँ प्रभु मैंने बनाई है और बना दूंगा। भगवान बोले कि अगर आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाओगे तो तुम्हारे सहस्त्र पेट कर दूंगा, जिससे तुम्हारा पेट कभी नहीं भर पाएगा। कुम्हार बोला, प्रभु मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सैकड़ों पेट का मैं क्या करूँगा। मैं आज के बाद 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊँगा। और उसके बाद कुम्हार 2 पेट की हांडी नहीं बनाते। इस तरह भगवान सूरज ने अपने घर में और संसार में होने वाले दुभांत को मिटाया। जय